आज का शो शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। इस सीरीज में आपको ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, कौन लोग इसके ज्यादा रिस्क पे हैं, क्या लक्षण पता चलते हैं, कौन से टेस्ट करवाएं, ब्रेस्ट कैंसर का क्या इलाज है, ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े कुछ बहुत ही आम मिथकों पर भी बात होगी। तो देखना ना भूलें ललन टॉप पर दोपहर 1 बजे। अब बारी है आज के शो की। अकेले हैं और हार्ट अटैक पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। क्या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर में इस्तेमाल होने वाले एथेनॉल से कैंसर हो सकता है, ये जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए भारत भर में अंडों की क्वालिटी क्यों गिर रही है और असली और ताजे अंडों की पहचान कैसे करें। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एक्टर और सिंगर ऋषभ टंडन की 22 अक्टूबर को मौत हो गई थी। आपने उनके ये आशिकी, चांद तू, धू धू करके, फकीर की जुबानी जैसे गाने सुने होंगे। ऋषभ की मौत हार्ट अटैक से हुई है। आजकल आए दिन हार्ट अटैक की खबरें हमें सुनने पढ़ने को मिलती हैं। देश में अचानक हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर हम सेहत के कई एपिसोड्स में बात कर चुके हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हार्ट अटैक का पहला 1 घंटा बहुत अहम होता है। इस दौरान अगर सही मदद मिल जाए तो इंसान की जान बच सकती है। लेकिन कई बार इंसान अकेला होता है जब उसे हार्ट अटैक के लक्षण महसूस होना शुरू होते हैं। आसपास मदद के लिए कोई नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं, इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए इंसान सही कदम नहीं उठा पाता और नतीजा जान चली जाती है। जरूरी है हर इंसान को पता हो ऐसी इमरजेंसी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे, अगर एक इंसान अकेला है और हार्ट अटैक के लक्षण उसे महसूस हो तो क्या करना चाहिए, हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं, और ये भी समझेंगे कि हार्ट अटैक के पहले संकेत और हार्ट अटैक आने के बीच कितना वक्त होता है, कितना टाइम होता है। सुनिए। हार्ट अटैक जैसे कि नाम कह रहे हैं कि हार्ट पे ही अटैक आया है, मतलब हार्ट को ही ब्लड नहीं मिल रहा। जो हार्ट की खून की नलियां हैं बेसिकली 3 होती हैं, उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए या वो 100% बंद हो जाए तो इसको हार्ट अटैक कहते हैं। ऐसे कंडीशन में छाती में दर्द होता है जो कि एक मिजनोमर है, मतलब बात थोड़ी और सही। छाती का मतलब जॉ से नाभि तक, पीठ, पेट और दोनों हाथ, ये सब मिला के अगर कहीं भी आपको दर्द हो रहा है या कोई अनयूजुअल लग रहा है, नॉर्मल नहीं लग रहा, भारीपन लग रहा है, कसा कसा लग रहा है, लगता है छाती पे कुछ रख दिया, तो वो हार्ट अटैक हो सकता है। कई केसेस में ये सब कुछ भी नहीं होता, सिर्फ साइलेंट अटैक आता है, स्पेशली डायबिटीज़ में, लेडीज़ में, किडनी के पेशेंट्स में जिसको डायलिसिस चल रहा हो, या ओल्ड एज में 70-80 साल के बाद में। तो कभी कभी क्या होता है, पेन नहीं होता, सिर्फ घबराहट होती है, चक्कर आता है, स्पेशली गैस ज़्यादा बनता है जो गैस की दवाइयों से आराम नहीं होता, स्पेशली अगर खाने के बाद गैस मिल रहा है। जितना आप खाते थे उतना नहीं खा पा रहे, जितना आप चलते थे उतना नहीं चल पा रहे, जितनी सीढ़ियाँ आप पहले चढ़ते थे उतना नहीं चढ़ पा रहे। अगर ये सब है तो ये हार्ट के लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले तो घर पे आपको कुछ दवाइयाँ रखनी चाहिए जो खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं। एक टैबलेट सॉर्बिट्रेट होता है, इसको जुबान के नीचे रखते हैं, वो आपको आपके डॉक्टर बता देंगे, ऑल्दो वो दवा बिना डॉक्टर की सलाह से कभी ना लें। इसके अलावा आपके पास 3 फ़ोन नंबर हमेशा होनी चाहिए, एक हॉस्पिटल का नंबर, एक एम्बुलेंस का नंबर और आपके लोकल डॉक्टर का नंबर, जो आपको सही सलाह उस समय दे पाए। पहला 1 घंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको परेशानी शुरू हुई, फर्स्ट आवर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उस 1 घंटे के अंदर में डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको हार्ट अटैक होता है तो पहले तो घबराएं नहीं, दूसरा है हेल्प लें, फ़ोन ज़रूर करें, और तीसरा है अगर दवाइयाँ ले सके डॉक्टर से बात करने के बाद तो दवाइयाँ लें। एक बार आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो आपकी ईसीजी इको होगी, अगर उसमें हार्ट अटैक के लक्षण मिलते हैं तो आपको एंजियोग्राफी के लिए बोला जाएगा। कई बार ईसीजी इको नॉर्मल होता है तो भी डॉक्टर आपको एंजियोग्राफी की सलाह देता है। अगर ऐसे कंडीशन में डॉक्टर की सलाह जरूर माने। एंजियोग्राफी 15 मिनट का एक छोटा सा टेस्ट है, जिससे 100% क्लियर हो जाता है कि हार्ट अटैक आया है कि नहीं। हार्ट अटैक से बचना है, दिल को सेहतमंद रखना है तो हेल्दी खाना बेहद जरूरी है। जंक फूड, हाई फैट फूड, ये सब खाने से बचें। शराब सिगरेट से परहेज करें और सबसे जरूरी बात, रोज कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात।
कोविड महामारी के बाद बहुत सारे लोगों ने हैंड सैनिटाइजर का खूब इस्तेमाल करना शुरू किया है, खासकर अल्कोहल बेस्ड। ऐसे सैनिटाइजर में एथेनॉल डाला जाता है। एथेनॉल एक टाइप का केमिकल है। इसे कीटाणुओं का खात्मा करने के लिए काफ़ी असरदार माना जाता है। अब पिछले कुछ समय से अस्पतालों में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल बढ़ गया है। लेकिन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर में डाले जाने वाले इसी एथेनॉल पर यूरोपियन यूनियन बैन लगाने के बारे में सोच रहा है। वजह है एथेनॉल का कैंसर से कनेक्शन। अगर बैन लगा तो सिर्फ हैंड सैनिटाइजर ही चपेट में नहीं आएंगे, हर बायोसाइडल प्रोडक्ट जिसमें एथेनॉल होता है वो इसकी जद में आ जाएंगे। बायोसाइडल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो जर्म्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को खत्म करने के लिए बनाए जाते हैं। हैंड सैनिटाइजर, फर्श साफ करने वाला लिक्विड यानी डिसइंफेक्टेंट, माउथ वॉश, कीटनाशक स्प्रे और एंटीसेप्टिक लोशन, ये सभी बायोसाइडल प्रोडक्ट्स हैं। यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी है, यूरोपियन केमिकल्स एजेंसी यानी कि ECHA। इसका एक वर्किंग ग्रुप है। इसने 10 अक्टूबर को एक इंटरनल रिपोर्ट जमा की। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एथेनॉल को टॉक्सिक सब्सटेंस यानी जहरीला तत्व बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि एथेनॉल से कैंसर और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए क्लीनिंग और दूसरे प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एथेनॉल को बायोसाइडल प्रोडक्ट में डालना सेफ है या नहीं, फिलहाल इस पर जांच चल रही है। अगर एक्सपर्ट कमेटी को ऐसा लगता है कि एथेनॉल से कैंसर हो सकता है या प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं तो एथेनॉल की जगह कोई और केमिकल इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाएगी। लेकिन अभी फैसला आना बाकी है। जो भी नतीजे आएंगे यूरोपियन यूनियन उसके हिसाब से फैसला लेगा। हमने आकाश हेल्थ केयर की डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में विजिटिंग कंसल्टेंट डॉक्टर पूजा चोपड़ा से पूछा कि क्या एथेनॉल हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्या वाकई इससे कैंसर हो सकता है। डॉक्टर पूजा कहती हैं कि हैंड सैनिटाइजर या डिसइंफेक्टेंट में मौजूद एथेनॉल से घबराने की जरूरत नहीं है, ये सेफ है। हैंड सैनिटाइजर में मौजूद एथेनॉल स्किन की ऊपरी परत पर कीटाणुओं को खत्म करने के लिए बनाया जाता है। ये शरीर में अब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए इससे कैंसर जैसी बीमारी का रिस्क बहुत कम या लगभग ना के बराबर होता है। इसलिए लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि बार बार अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर इस्तेमाल करने से स्किन ड्राई हो सकती है, उसमें खुजली हो सकती है, इसलिए साथ में मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। एथेनॉल को कार्सिनोजन यानी कैंसर पैदा करने वाला तब माना जाता है जब ये लंबे समय तक बड़ी मात्रा में शरीर के संपर्क में रहे या शरीर के अंदर जाए, जैसे शराब के जरिए। लेकिन सैनिटाइजर और उसके जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स में एथेनॉल की मात्रा बहुत कम होती है। WHO और भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों ही एथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर को सेफ मानते हैं, इसलिए इसे कैंसर होने के दावों से घबराएं नहीं। वैसे अभी यूरोपियन यूनियन ने भी अपना आखिरी फैसला नहीं सुनाया है, तो टेंशन ना लें। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। उबले अंडे खाकर मजा नहीं आया तो ऑमलेट बना लिया, लेकिन उसका भी स्वाद फीका। तो भाई गलती आपकी कुकिंग स्किल्स की नहीं है, दिक्कत तो अंडे में है। अगर आजकल आपको लग रहा है कि अंडों में वो पहले जैसा स्वाद नहीं रहा तो आप एकदम सही हैं। कई लोगों की शिकायत है कि जो अंडे वो आजकल खरीद कर घर ला रहे हैं वो बहुत हल्के हैं, उनके छिलके आसानी से टूट रहे हैं, यहाँ तक कि अंडे की जर्दी का रंग भी कुछ बदला बदला सा है। पूरे देश में अंडों की क्वालिटी गिरी है और ये हाल तब है जब भारत अंडों के प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के मुताबिक साल 2023 और 24 में देश में अंडों का प्रोडक्शन 14,277 करोड़ रहा। 2014 और 15 में यही प्रोडक्शन 7,848 करोड़ था। यानी बीते 9 सालों में देश में अंडों का प्रोडक्शन लगभग दुगना हुआ है, लेकिन अंडों की क्वालिटी खराब हो गई है। अंडों की क्वालिटी गिरने की वजह हमने जानी डाइट्स एंड मोर की फाउंडर डाइटिशियन श्रेया कत्याल से। डाइटिशियन श्रेया बताती हैं कि अंडों की क्वालिटी बिगड़ने की पहली वजह गर्मी है। ग्लोबल वार्मिंग का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं पड़ रहा, मुर्गियों पर भी पड़ रहा है। उनका शरीर ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। जहां मुर्गियां पाली जाती हैं यानी पोल्ट्री फार्म्स, खासकर छोटे फार्म्स में ठीक वेंटिलेशन नहीं होता, यानी हवा के आने जाने का सही इंतजाम नहीं है। उस जगह को ठंडा रखने का सिस्टम भी ठीक नहीं है। ऐसे माहौल में मुर्गियां कम खाना खाती हैं। इसका असर उनके अंडे बनाने की क्षमता पर भी पड़ता है। ऐसी मुर्गियों के अंडों का साइज छोटा, स्वाद फीका और छिलका पतला हो जाता है। दूसरी वजह अंडों को ठीक से स्टोर ना करना है। अंडों को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे कम टेम्परेचर पर ही स्टोर करना चाहिए। अगर अंडों को ठीक से स्टोर नहीं किया जाएगा तो उनकी ताजगी पर भी असर पड़ेगा। अंडों में बैक्टीरिया भी बढ़ जाएंगे, इससे जो उनका स्वाद है वो बदल जाएगा, वो जल्दी खराब होंगे।
तीसरी वजह, मुर्गियों को बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और हार्मोनल इंजेक्शन देना। अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कई पोल्ट्री फार्म्स ऐसा करते हैं। इससे अंडों का स्वाद और पोषण दोनों घट जाते हैं। चौथी वजह मुर्गियों का खाना है। किसी भी अंडे की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि मुर्गी क्या खा रही है। अगर मुर्गियों को प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर खाना नहीं दिया जा रहा है, जैसे सोयाबीन, मक्का, हरी सब्जियां, दाने और फीड सप्लीमेंट्स, तो इसका सीधा असर अंडे पर पड़ता है। कई पोल्ट्री फार्म्स मुर्गियों को सस्ता और कम पोषण वाला खाना देते हैं। इससे अंडों का जो स्वाद है वो फीका हो जाता है, उनका पोषण घट जाता है। कई बार जर्दी का रंग भी हल्का पड़ जाता है। इसी तरह अगर किसी छोटी सी जगह पर बहुत सारी मुर्गियां पाली जा रही हैं, तो इससे उन्हें धूप, हवा और नेचुरल मूवमेंट नहीं मिल पाता है। नतीजा, मुर्गियों को तनाव होता है, वो ठीक से खाना नहीं खाती, कई बार बीमार भी पड़ जाती हैं। इसका असर अंडों की क्वालिटी पर पड़ता है। ऐसी मुर्गियों के अंडे पतले छिलके वाले होते हैं और इनका टेस्ट भी कुछ खास नहीं होता। पांचवी वजह, आप नकली अंडे खा रहे हैं। मार्केट में सिंथेटिक मटेरियल से बने नकली अंडे भी मिलने लगे हैं। ये अंडे दिखते तो असली हैं, पर होते नहीं हैं। जाहिर है इनमें कोई पोषण भी नहीं होता। ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। नकली अंडा खाने पर हाजमे से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे पेट दर्द, दस्त और उल्टी वगैरह। इसलिए असली और अच्छा अंडा ही चुनें। आप असली अंडों की पहचान कैसे कर सकते हैं, हम बताते हैं। पहला तरीका, अंडे को सूंघ कर देखिए। अगर अंडे से अजीब या सड़ी हुई गंध आए तो समझ जाइए वो अंडा खराब है। दूसरा तरीका, फ्लोट टेस्ट। इसके लिए एक बर्तन में ठंडा पानी भरिए, अब उसमें अंडा डालिए। अगर अंडा तले पर लेट जाए तो वो असली है, अगर अंडा ऊपर तैरने लगे तो वो पुराना या खराब है। तीसरा तरीका, अंडे की जर्दी और सफेदी चेक करना। अगर अंडा तोड़ने पर जर्दी गोल और ठोस निकलती है और सफेदी थोड़ी गाढ़ी है तो अंडा अच्छा है। अगर जर्दी फीकी है या फैल जाए तो अंडा पुराना है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया। कैंसर, नाम में ही खौफ है, लेकिन जरूरत बीमारी से डरने की नहीं, उसे समझने और उससे लड़ने की है। क्यों होता है ब्रेस्ट कैंसर, कौन सा टेस्ट कराएं और बच सकें तो बचें कैसे? आपके सभी सवालों का जवाब देंगे देश के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट्स। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज। शुरुआत हर मोड़ पर, जहां डॉक्टर्स देंगे क्लियर कट जवाब और दूर करेंगे आपका हर डाउट। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे सिर्फ ललन टॉप पर।